महंगाई कहां पहुंच गई। एक रसोई का गैस का सिलेंडर जो 400 साढ़े 400 रुपए में आता था वो आज दुगनी कीमत पे पहुंच गया। डीजल पेट्रोल 100 पे पहुंच गया। और ये छोटे से शासन का है ये देश की जनता के साथ क्या करना चाहती है भारत सरकार। उस किसान को वो सड़कों पर बैठा है, उसकी आय दुगनी करने के बजाय उसकी मातृभूमि तो मत छीनो, उसका खेत तो मत छीनो, उसकी शान है। मन की बात करते हैं, एक बार बैठे हुए किसान से मन की बात कर लो, एक बार बैठी हुई महिला से बात कर लो कि आप क्या चाहते हो और वो करें तो धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सभापति महोदय कानून बना दिए। अगर कानून ही बनाने थे सभापति महोदय ऐसा बनाते, क्योंकि ये हर जगह कहा गया था भाषणों में कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, मेरे भारत देश का किसान संपन्न होगा। तो क्या पूरे भारत देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करते? एक कानून ये बना देते, संपूर्ण भारत देश के किसानों के कृषि के बिजली के बिल माफ कर देते भारत सरकार की तरफ से। कोरोना महामारी को देखते हुए कर देते, किसानों के हितों को देखते हुए कर देते। प्रत्येक किसान के बेटे को एक सरकारी नौकरी देने की योजना बना देते। भारत सरकार नहरों से सारे राज्यों को जोड़ने की योजना बना देते। तो किसान क्यों नहीं नाचता गाता स्वागत करता? किया क्या? कैसा कानून बनाया गया? क्या क्या किया? सबसे पहले देश पर नोटबंदी हो, जीएसटी हो, रोजगार, महंगाई, काला धन, एक के बदले 10 सर, चीन आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे देश को कहां कौन सी कगार पर ले जाने का काम कर रहे हैं देश का शीर्ष नेतृत्व। महंगाई कहां पहुंच गई। एक रसोई का गैस का सिलेंडर जो 400 साढ़े 400 रुपए में आता था वो आज दुगनी कीमत पे पहुंच गया। और ये तो सिर्फ ये कहते हैं कि 7-8 साल का राज है, उसमें है इतना, उसमें डबल रेट है। 7-8 साल में ही दुगनी रेट, 400 से 800-900 पे पहुंच गया सिलेंडर। डीजल पेट्रोल 100 पे पहुंच गया। और ये छोटे से शासन का है ये देश की जनता के साथ क्या करना चाहती है भारत सरकार। एक के बदले कौन सी बहादुरी का सीना, ये ला देंगे वो कर देंगे, लेकिन कहां है? ऐसा आज तक 70 साल में कभी नहीं हुआ भारत देश में, कांग्रेस के शासनकाल में, कि कोई इस तरह से इतने किलोमीटर तक भीतर घुस जाए भारत की सीमा में। कभी नहीं हुआ। ऐसे इसी को कहते हैं क्या कि देश को कहां ले जा रहे हैं। कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के साथ ऐसा अन्याय कि अपनी मातृभूमि ये धोरोवाड़ी धरा को किसी निजी कंपनी को देने जा रहे हैं। वो अपनी फसल मर्जी से नहीं उगा सकेगा। कैसा कानून है? किसके लिए बना रहे हैं ये कानून? कोई मूल्य निर्धारित नहीं, मूल्य भी निर्धारित कंपनियां करेंगी। उस खेत की मिट्टी को भारत देश में गणेश जी मानकर हर शुभ काम में रखा जाता है। उस मिट्टी को निजी व्यक्तियों को दे रहे हैं, कंपनियों को गोदामों में, कि हम कहेंगे वही फसल उगाओगे, हम कहेंगे वही आपको रेट मिलेगी। ये क्या करने जा रहे हैं? कम से कम अपनी मातृभूमि, जिसका शहीद प्राण त्यागते समय मातृभूमि की मिट्टी से तिलक करता है, उस मिट्टी को, उस धरा को देने जा रहे हैं। ऐसा तो मत करो कि स्वामित्व हक किसान का छीन लें। वर्तमान में देश की स्थिति कैसी हो रही है? देश की रीढ़ की हड्डी अन्नदाता, जो इस देश का पालन पोषण करता है, पेट पालता है, पेट भरता है, और वो उस देश के लिए, उस किसान के लिए, उस किसान को वो सड़कों पर बैठा है, उसकी आय दुगनी करने के बजाय उसकी मातृभूमि तो मत छीनो, उसका खेत तो मत छीनो, उसकी शान है।
भारत देश के किसान की शान बान, उसकी मिट्टी है, उसका खेत है, उसका खलियान है, उसका धोरा है, उसे तो मत छीनो। सैकड़ों किसानों की मौत हो गई सभापति महोदय। कम से कम उनकी मौत से ही सबक ले लें देश के प्रधानमंत्री महोदय। लेकिन अपनों के आगे, अपने परिवार के आगे, अपने भारत देश की जनता के आगे, अपने भारत देश के किसानों के आगे झुकने में कैसी शर्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी काल में इस तरह के ये कानून बनाकर इस देश को कौन से कोने में ले जा रहे हैं, कौन सी गर्त में ले जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री महोदय। मन की बात करते हैं, एक बार बैठे हुए किसान से मन की बात कर लो, एक बार बैठी हुई महिला से बात कर लो कि आप क्या चाहते हो और वो करें तो धन्यवाद। ये तो धन्य है देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वामित्व का अधिकार दिया। कम से कम पिछली देखते हुए हरित क्रांति हो, पंचायत राज हो, वोट देने का अधिकार हो, कोई भी एक एक काम उठा करके गिन ले और आपके 7-8 साल के कोई एक योजना तो ऐसी गिना दो जिससे कि आमजन को फायदा मिला हो। लेकिन नहीं, अरे आप तो अगर कोई राम का भी नाम ले रहा है तो कह रहे अरे अरे तुम राम का नाम क्यों ले रहे हो, राम का नाम क्यों ले रहे हो, राम तो वहां बैठे हैं। अरे ऐसी जगह है क्या? संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हवा नहीं हो, ऐसा कोई हृदय नहीं इस संसार में जहां राम नहीं हो। कोई खुदा कहे, कोई यीशु कहे, गुरुदेव कहे, ऐसा कोई जहान नहीं जहां राम नहीं हो। क्यों? आप क्यों उसको ले रहे हो? ये बपोती नहीं है, ये कोई एक आदमी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। देश के प्रधानमंत्री महोदय को समझने की जरूरत है कि कम से कम वो देश के नागरिक, आम नागरिक, किसान के हित की बात करें और राजनीति के लिए आंसू नहीं। कम से कम एक बार तो बात कर लें। वो क्यों नहीं करते? एक बार किसान से बात करें, टीवी के जरिए करें, रेडियो के जरिए करें, बुलाकर करें। लेकिन नहीं, इतना मादा नहीं है, 56 इंच में इतना मादा नहीं है कि किसान को बुलाकर बात कर लें। इतने निर्दयी कहाँ है? ये देशभक्ति कहाँ झलकती है? सिर्फ और सिर्फ भाषण में देशभक्ति झलकती है, भाषण में आंसू झलकते हैं, लेकिन देश की जनता के लिए कोई आंसू नहीं, कोई भक्ति नहीं। देश जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।